नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक जहां पे अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड रीड द की टर्म्स ऑफ यूज। You can also visit our website stocksense.in for full disclosure. So without taking any more time, let's move forward. तो एज यूजुअल मैं अपना एनालिसिस निफ्टी के साथ स्टार्ट करूंगा। तो चलिए निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन करते हैं। सो लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन इन मंथली चार्ट, जैसा मैं हर बार करता हूं। नाउ यू कैन सी कि फॉर द मंथ ऑफ February निफ्टी हैज क्लोज्ड बिलो दिस ट्रेंड लाइन। इसके साथ निफ्टी ने अपना 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। ऑल्दो इसमें हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन मंथली चार्ट इट हैज ब्रोकन ए वेरी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल। चलिए इसे वीकली चार्ट में रिफाइन करते हैं एंड यू कैन क्लियरली सी कि ट्रेंड हैज शिफ्टेड ऑन द डाउन साइड। लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। अब अगर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसे सबसे पहला एंड मेजर हर्डल मिलेगा 23,300, जहां पे हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड इसके जस्ट ऊपर 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप ये समझ लीजिए कि 23,300 से 23,500 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी में। अगर मैं डाउन साइड पे देखूं एंड जैसा कि मैं कई सेशन से मार्क कर रहा हूं, आई स्टार्ट विद दिस गैप लेवल जो 20,500 के करीब है एंड मेरा पर्सनल व्यू है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी यहां तक आ सकता है। इफ फॉर एनी रीजन दिस इलेक्शन लो ऑफ 21,300 इज ब्रोकन, देन आई वुड बी वेरी एश्योर्ड कि निफ्टी 20,500 से लेकर 20,200 का लेवल आराम से टच कर सकता है। एंड अगर मार्केट में वीकनेस फिर भी नहीं रुकी तो ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जरूर टेस्ट होगा। सो ऑन द डाउन साइड ये दो मेजर लेवल आप नोट कर सकते हैं ऑन द वीकली चार्ट। लेट मी रिफाइन इट बाय गोइंग इनटू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे काफी क्लियर ट्रेंड है ऑन द डाउन साइड। इसने सारे पिवट्स भी ब्रेक कर दिए हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो गैप लेवल है। द फर्स्ट गैप लेवल इज 22,600 से 22,800 के बीच एंड इसके नीचे एक और गैप लेवल है जो 22,400 से 22,550 के करीब है। फ्राइडे को काफी स्ट्रॉन्ग बीरिश मूव मिला है। अगर कोई भी बाउंस आता है तो ये गैप फॉलोड बाय दिस अपर गैप ये सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है जो कि 22,900 के करीब है। तो ये भी निफ्टी को शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने नहीं देगा। तो ऑल इन ऑल निफ्टी का ट्रेंड बेरिश है। इट इज ए सेल ऑन राइज इंडेक्स एज ऑफ नाउ। अगर मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे देखूं तो फ्रेंड्स कोई भी सपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट जो मैंने वीकली में मार्क किया था। इलेक्शन डे लो आपका पहला मेजर सपोर्ट है 21,300 के करीब एंड उसके नीचे आप डेली चार्ट में भी देख सकते हैं सीरीज ऑफ गैप्स है 22,500 से लेकर 19,700-800 तक। तो ये एंटायर जोन जो है निफ्टी को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है अगर निफ्टी नीचे गया। सो एट ए ओवरऑल लेवल निफ्टी में हमारा ट्रेंड डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ है। लेट मी गो बैक। सो दैट वाज आवर व्यू ऑन निफ्टी। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। नाउ लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। लेट मी स्टार्ट बाय ड्रॉइंग ए ट्रेंड लाइन हियर आल्सो एंड एज यू कैन सी अनलाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्दो बैंक निफ्टी ने अभी तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है एंड इसका भी हायर लो स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर मैं मंथली चार्ट पे सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 42,500 का लेवल जहाँ पे 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये एक पहला सपोर्ट का काम करेगा। बट चलिए इसको और रिफाइन करते हैं बाय गोइंग इनटू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है। इफ यू लुक एट द नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तो लाइक निफ्टी 49,700 एंड इसके ऊपर 50,000, ये दो लेवल
जहाँ पे हमें मूविंग एवरेजेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस भी दिख रहा है 20 एंड 50। ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इफ आई गो ऑन द डाउन साइड, जैसा कि मैंने लास्ट वीक कहा था, यहाँ पे एक पिवट लो है, ये लेवल अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। सो अनलेस एंड अनटिल ये पिवट डिसाइसिवली ब्रेक होता है, हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज चला जाए या हमें एक बाउंस देने की कोशिश करे। इसके नीचे आपका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये इलेक्शन डे लो है एंड उसके बाद इट इज क्लोज टू 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। So let me define the levels more clearly by going into daily chart. Again daily chart पे आप देख सकते हैं जो मैं वीकली लो की बात कर रहा था, द पिवट लो which is around 48,000। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने यहाँ से 300 पॉइंट का बाउंस भी दिया है। अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 48,200 के करीब है, यहाँ तक एक बाउंस डेफिनेटली दे सकता है। यानी इसके ऊपर 50 डे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सो बैंक निफ्टी के लिए भी लगातार ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना डिफिकल्ट होने वाला है इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉजिटिव न्यूज। अगर मैं डाउन साइड में देखूं, एंड लाइक निफ्टी, इसमें भी पहला सपोर्ट बिलो द लेवल ऑफ 47,900 वुड बी दिस इलेक्शन डे का लो जो कि लगभग 46,000 पे है। तो यहाँ से मुझे अरदर 2000 पॉइंट का ड्रॉप आसानी से मिल सकता है अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी व्यू हमारा बेरिश साइड पे ही है, लुकिंग एट द ट्रेंड एंड ओवरऑल लॉट ऑफ रेजिस्टेंस whereas very little support in the offering. This was the view on Bank Nifty. Before I move to stocks analysis, we have revamped our website and our offering. Depending on आप क्या सीखना चाहते हैं, अब आप इक्विटी सीख सकते हैं, ऑप्शन सीख सकते हैं, या you can learn everything under the sun which we have to offer. आपको यहाँ पे 1 साल तक की हैंड होल्डिंग मिलती है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव मार्केट एनालिसिस, प्लस हम आपको इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाते हैं, और अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो आप ऑप्शंस भी सीख सकते हैं। प्लीज विजिट अवर वेबसाइट एंड एक्सप्लोर दिस ऑफरिंग्स इन ग्रेट डिटेल। मूविंग अहेड, लेट मी पिक अप द स्टॉक्स ऑफ द वीक, जहां हमें इस वीक कुछ एक्शन या अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है। पहला स्टॉक है फ्रेंड्स अल्ट्राटेक सीमेंट, और ये लास्ट वीक न्यूज में भी रहा था ड्यू टू इस अनाउंसमेंट ऑफ एंट्री इनटू द केबल्स एंड वायर बिजनेस। लेट्स ओपन द चार्ट। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का मंथली चार्ट है। लेट मी जस्ट ड्रॉ द ट्रेंड लाइन टू सी सपोर्ट लेवल कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कोइंसाइड हो रहा है। एंड अगर मैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट यूज करूं तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जहां से एक रैली हुई थी प्रीवियसली स्टॉक में। सो ऑन द मंथली चार्ट 8,500 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एट द सेम टाइम स्टॉक अभी अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल एवरेज से काफी क्लोज ट्रेड कर रहा है। तो लेट अस लुक एट द वीकली चार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये डिसेसिवली ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। इफ आई गो टू द वीकली चार्ट, आप देख सकते हैं लास्ट वीक स्टॉक के लिए काफी बेरिश रहा था एंड इसने अपने प्रीवियस पिवट लो जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था एंड विच वाज अराउंड 10,500 ये ब्रेक कर दिया है। तो ये लेवल अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मुझे अच्छा रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो पहला मेजर हर्डल स्टॉक में अब 11,000 के करीब है। एंड डाउनसाइड में अगर आप सपोर्ट देखें तो इट इज वेरी क्लोज टू 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो मैंने मंथली चार्ट पे भी मार्क किया था। तो अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट जारी रहती है तो 8,600 का लेवल या ये एंटायर एरिया एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है स्टॉक में। लेट मी जस्ट डिफाइन इट बाय ड्रॉइंग ए गुड जोन हियर आल्सो। सो वीकली चार्ट में ट्रेंड बेरिश साइड में शिफ्ट हो चुका है एंड रेजिस्टेंस 11,000, सपोर्ट 8,600 से 8,800 के करीब है। चलिए इसे डेली चार्ट में और डिफाइन करते हैं। एंड आप देख सकते हैं डेली चार्ट में लास्ट 3 दिनों में इसमें काफी भारी गिरावट आई है एंड दिस हैज क्रिएटेड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नाउ। तो जो मैंने वीकली चार्ट पे मार्क किया था वो लेवल डेली चार्ट पे काफी क्लियरली दिख रहा है 11,000, यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके जस्ट ऊपर 100 रुपीज पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
अनदर 100 रुपीज पे 50 day exponential moving average. So UltraTech Cement will find it extremely difficult to cross this series of resistances. तो शॉर्ट टर्म में 11,000 मेरा एक अपसाइड की तरफ कैप का काम करेगा। डाउन साइड में अगर मैं देखूं तो अगेन मुझे कोई भी जेन्युइन सपोर्ट नहीं दिख रहा है। देयर इज ए स्मॉल गैप लेवल विच इज अगेन अराउंड 9,300। इसके ऊपर आप देखें तो आई थिंक ये इलेक्शन डे लो है 9,500 के करीब। तो आप एक कंप्लीट बैंड ले सकते हैं एज ए सपोर्ट, लेट्स से 9,500 टू 9,200। ये पहला स्तर हो सकता है जहां से हमें स्टॉक में कुछ सपोर्ट या रिवर्सल देखने मिले, बट मोस्ट लाइकली स्टॉक इस लेवल को ब्रीच करके अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो हमने वीकली एंड मंथली चार्ट पे डिफाइन किया था यहाँ तक आ जाए। सो द ट्रेड सेटअप जिस पे मेरी नजर है दैट इज ऑन द शॉर्ट साइड। वीकली में ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, मंथली पे भी ये अपने सपोर्ट के करीब है एंड इसे डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। तो अब ये स्टॉक मेरे लिए सेल ऑन राइज हो गया है। लास्ट 2 दिनों में काफी बड़ा फॉल आया स्टॉक में, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमें इसमें कुछ बाउंस मिले। एट द सेम टाइम RSI भी 30 के नीचे आ चुका है। एनी बाउंस इन द स्टॉक would most likely be used by strong players to sell। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस पिवट लो था which was around 10,500, ये अब रेजिस्टेंस की तरह भी काम करने वाला है इन दिस स्टॉक। तो अगर ये स्टॉक में कुछ भी बाउंस आता है तो हो सकता है कि ट्रेडर इस लेवल के आसपास इसे सेल करने की कोशिश करे, बट द बेटर लेवल्स आर अबाउट दिस। आई डोंट रिमेम्बर अगर ये स्टॉक ऑप्शंस में है, इफ यस देन एक काफी अच्छा ऑप्शन ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो UltraTech Cement on the short side would be the first stock to keep it in your radar. As a disclosure, I might take a trade on this stock depending on how it behaves in the next 2 or 3 days. तो ये मेरा पहला स्टॉक था for the next week. Let us now look at the second stock जहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है and that is Varun Beverages. Let me open the chart for this stock. ये स्टॉक का मंथली चार्ट है एंड आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने फरवरी के मंथ में अपना 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ी आराम से तोड़ दिया एंड ये कंफर्टेबली इसके नीचे अब ट्रेड कर रहा है। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है स्टॉक में विच इज अराउंड दिस एरिया, तो 380। आप देख सकते हैं कि इस एंटायर जोन के अंदर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है विच इज गोइंग टू एक्ट एज ए decent support in this stock। तो मंथली चार्ट में आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन इसने एक ब्रेकडाउन दिया है। लेट मी रिफाइन इट। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स ट्रेंड काफी क्लियर है, बड़ा क्लियरली इसमें मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ऑन द सपोर्ट साइड जो मैंने मंथली चार्ट पे मार्क किया था आप देख सकते हैं उसी एरिया के आसपास अराउंड 380 मेरा 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग लेवल का कॉन्फ्रेंस दिख रहा है, तो दिस वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वरुण बेवरेजेस एंड यहाँ से हमें स्टॉक में बाउंस दिख सकता है अगर इसमें गिरावट जारी रही। ऑन द अपसाइड लेट मी ड्रॉ दिस एंटायर जोन। आप देख सकते हैं कि इस जोन के अंदर 20 एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है एंड ये एंटायर एरिया अब काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो 509 का एरिया जहां मंथली चार्ट पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था एंड 560 का एरिया जहां पे मुझे वीकली जोन एंड 2 मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अगर ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो लेट मी रिफाइन दिस फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप ध्यान से इस पिवट हाई को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा गैप एरिया दिखेगा। तो 500 के करीब जैसा मैंने वीकली चार्ट पे भी मार्क किया था, डेली चार्ट पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्लस यहाँ पे एक गैप एरिया है जिसने एक नया लो बनाया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड अगर फॉर वॉट एवर रीजन ये ब्रेक होता है इसके ऊपर अगेन मैंने वीकली चार्ट पे मार्क किया था, डेली चार्ट पे रिफाइन करूं तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। सो ऑल इन ऑल 550 का एरिया ये स्टॉक जल्दी क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। अपसाइड पे तो दोस्तों सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं।
ऑन द डाउन साइड मुझे डेली चार्ट में कहीं कुछ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है टिल दिस वीकली लेवल। सो 380 का लेवल आई थिंक ये स्टॉक ग्रेजुअली टेस्ट करेगा ही करेगा। सो ओवरऑल बेस्ड ऑन द 3 टाइम फ्रेम चार्ट मेरा व्यू इसमें नेगेटिव है। सो वरुण बेवरेजेस में मैं एक डाउनवर्ड बायस के साथ साइडवेज टू डाउनसाइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसका आईवी भी हाई है तो मैं ऑप्शन सेल करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी इसमें सेट कर सकता हूँ। एज ए डिस्क्लेमर आई माइट टेक ए ट्रेड इन दिस स्टॉक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज डिपेंडिंग ऑन ये पहले बाउंस देता है या पहले नीचे जाता है। आई विल ओपन माई पोजिशन इन ऑप्शन। दिस वॉज द व्यू ऑन वरुण बेवरेजेस, our second stock pick of the week. Let's move forward and review the analysis from the past few weeks. As of now, I have discussed a total of 11 stocks. 6 स्टॉक में मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन क्लोज कर दी है इन प्रॉफिट। एक स्टॉक में मुझे एंट्री नहीं मिली बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स। आई कैन नॉट शो यू द एंटायर पोजीशन, बट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई एम शोइंग यू माई legs which are open in this trade. Please note this is not a recommendation to trade and मैंने इस ट्रेड में कुछ legs close भी कर दिए, so this is not the full trade which I have taken in this stock. दोस्तों नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इंडिया का जीडीपी डेटा आया था फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आवर, स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन। तो मंडे को हमें इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्लस नेक्स्ट वीक कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं है जो मार्केट को काफ़ी ऊपर या नीचे कर सकती है। एंड एनीवेज द ट्रेड टैरिफ न्यूज़ इज कीपिंग मार्केट ऑन द एज एंड अगर लेटेस्ट टैरिफ आर इंटैक्ट ऑन मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना देन हो सकता है कि हमें मार्केट में और डीपर करेक्शन देखने को मिले। अगेन ये न्यूज़ डेली चेंज होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट इस पर रिएक्ट करता है एंड वी कांट डू एनीथिंग टू हेल्प इट। विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। Thank you and have a good day.